एनालिसिस करना, किसी चीज़ को डेप्थ में समझना इंट्रोवर्ट की सबसे बड़ी क्वालिटी है. सो एक पर्सनल एक्सीलेंस कोच जो है इंट्रोवर्ट को यहाँ गाइड करता है कि कैसे आप अपनी स्ट्रेंथ्स को हाईलाइट करें. रादर देन फोकसिंग ऑन वीकनेसेस, it is better to enhance your strengths of your personality. So it becomes easier for you. It will uplift your confidence, it will uplift your self-esteem, क्योंकि आपको पता है कि ये मेरी strengths हैं. मुझे इन strengths को ऐसे channel करना है, इसको ऐसे दुनिया के आगे दिखाना है. पर्सनल एक्सीलेंस का बेस जो है ना, कि अगर आप एक्सीलेंस क्रेव करते हो एंड यू वांट टू डू द थिंग्स इन एन एक्सीलेंट मैनर, इन द बेस्टेस्ट ऑफ द बेस्टेस्ट वे, आई थिंक उसका बेस होता है सेल्फ लव. जो मनुष्य स्वयं से प्रेम नहीं कर सकता वो किसी से प्रेम नहीं कर सकता. ट्रू. सो सेल्फ लव का मतलब ये नहीं होता है कि सेल्फिश हो जाना या अपने पे फोकस करना. सेल्फ लव का मतलब ये होता है कि आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं कंटिन्यूसली. सो जो व्यक्ति कंटिन्यूसली लर्निंग प्रोसेस में रहता है, अपने ऊपर काम करता रहता है, वो ज़रूर सक्सेसफुल होता है. आज नहीं तो कल वो ज़रूर सक्सेसफुल होता है. हेलो एंड वेलकम टू लेट्स टॉक पॉडकास्ट. जब भी हम टीवी ऑन करते हैं, जब भी हम सोशल मीडिया देखते हैं, तब कुछ पर्सनालिटीज़ को देखकर हमें ऐसा लगता है कि काश हम भी इनकी तरह दिखते, काश हमारी भी बॉडी ऐसी होती, काश हमारे भी चेहरे पे ऐसे ग्लो होता, काश हमारे अंदर भी इतना कॉन्फिडेंस होता. ये सब आपके अंदर हो सकता है, ये सब आप हासिल कर सकते हैं, लेकिन कैसे? उसके लिए थोड़ी सी मेहनत लगेगी. और कैसी मेहनत आपको करनी है वो आपको कौन सिखाएगा? आज के हमारे गेस्ट लेट्स टॉक पॉडकास्ट में आज के हमारे गेस्ट जो कि एक पर्सनल एक्सीलेंस कोच है एंड ग्रूमिंग एक्सपर्ट है. लेट्स वेलकम टू आवर गेस्ट रुचि. रुचि, वेलकम टू द शो. हेलो निशिता, हाउ आर यू? आई एम गुड. वेलकम टू द शो एंड इट्स आवर ऑनर टू हैव यू हियर. थैंक यू. सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि पर्सनल एक्सीलेंस कोच आप कैसे बनी and what is your journey? Why did you decide to become a personal excellence coach? Yes, so journey has been very interesting, Nishita. 2008 में I came across a trainers forum seminar in Ahmedabad, and these forum trainer guys, they came all the way from Bangalore and Mumbai. एंड समहाउ उस टाइम व्हाट्सएप और ये सब तो होता नहीं था, सोशल नेटवर्किंग चैनल्स भी नहीं होते थे, प्लेटफॉर्म्स नहीं होते थे. सो वन ऑफ माई फ्रेंड केम अक्रॉस दिस ट्रेनिंग फोरम का एक सेमिनार हो रहा है और किसी ने मुझे बताया एंड आई जस्ट वेंट एंड अटेंडेड दैट सेमिनार. It really, it was very interesting and really intrigued my inner hidden passion at that time. Why not to do something which can add value to an individual's life? कुछ ऐसा करें जो different हो, because by education I am a dental surgeon. Okay. Right? So dentistry 3 साल क्लिनिकल प्रैक्टिस के बाद मेरे अंदर ऐसा था कि आई एम ऑलवेज अ लैटरल थिंकर. आई ऑलवेज लव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. आई एम अ पीपल्स पर्सन. मुझे लोगों से मिलना, उनके बारे में सुनना, उनसे बात करना, उनसे नई नई चीज़ें सीखते रहना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मुझे लगता था. एंड this is how the journey started, and I was really intrigued by this concept of training and mentoring people. True. अब जैसे आपने कहा कि आप एक डेंटल सर्जन हैं, right. और साथ में आपका जो पैशन है आपने फॉलो किया. अब जैसे पर्सनल एक्सीलेंस कोच है, ये आज की तारीख में भी हमारे कितने सारे व्यूवर्स हैं, उनको समझ नहीं आएगा कि व्हाट यू एक्चुअली डू. तो वो होता क्या है और आप करते क्या हैं? देखिए, पर्सनल डेवलपमेंट सभी चाहते हैं, चाहे वो आपकी एक पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो. आप एक जॉब करते हो, वहाँ पे आप हमेशा स्ट्राइव करोगे कि आप ग्रो करो लाइफ में, आपके प्रोफेशन में, आपके जॉब में. सिमिलरली अगर आप एक बिजनेस ओनर हो तो आप चाहते हो कि नए नए आइडियाज़ पे मैं वर्क करूँ, जो भी चीज़ करूँ परफेक्शन से करूँ एंड उसका मैक्सिमम आउटपुट मुझे मिले. राइट. सो पर्सनल एक्सीलेंस इज़ बेसिकली द गोल ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट. ओके. तो ये जो पर्सनल डेवलपमेंट होता है, राइट, इट इज़ नॉट जस्ट फिजिकल, राइट, इट इज़ तुम आपके माइंड से, आपके काम से, फिर आपका मेंटल ग्रोथ, आपका फिजिकल ग्रोथ, एज इन लाइक यू बिकम परफेक्ट.
तो इसको हासिल करने के लिए आई एम श्योर देयर मस्ट बी सम हैबिट्स दैट वन हैज टू अडॉप्ट. Yes, तो very व्हाट आर much. दोज हैबिट्स जिससे आप अपने पर्सनल एक्सीलेंस को अचीव कर सकें? So, in short, if I tell you, there are 4 levels of personal excellence, right? सबसे पहला होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीफ. एक पर्सनल एक्सेलेंस कोच, एक मेंटोर अपने क्लाइंट्स के साथ वर्क करता है उसके सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस पे. तो आप बोलोगे कि सेल्फ कॉन्फिडेंस तो मतलब इनबिल्ट हैबिट है, इनबिल्ट क्वालिटी है. ऐसा नहीं होता है. सेल्फ कॉन्फिडेंस ग्रोज, यू नो. अच्छा. जब आपको उस तरीके की कोचिंग मिलती है, उस तरह का एनवायरनमेंट मिलता है, आप अपने टास्क में फोकस हो जाते हो एंड आप एक डिफरेंट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस गेन करते हो. जैसे आपने कोई नई स्किल सीख रहे हो, ठीक है, इनिशियली आप उसमें इतने प्रोफिशिएंट नहीं होंगे तो आप में उतना कॉन्फिडेंस नहीं होगा. आपने जब आर्जिंग शुरू की, पॉडकास्ट शुरू किया, जिस फ्लेयर से आज आप बोल रहे हो, आज से 15 साल पहले ऐसे नहीं बोल पाते होंगे. True. तो ये स्किल एक धीरे धीरे आपने उस हैबिट को कल्टिवेट किया एंड यू हैव इंक्रीज्ड ऑन योर कॉन्फिडेंस लेवल. सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑन पर्सनल एक्सेलेंस इज योर सेल्फ कॉन्फिडेंस. सेकेंड होता है आपका कि आप एक्सटर्नल, आप अपने इमेज प्रोजेक्शन कैसे करते हो. यू नो, हाउ डू यू शो योर इमेज टू द आउटसाइड वर्ल्ड. तो उसमें बहुत सी चीज़ें आती हैं कि आपका पर्सनल अपीयरेंस कैसा है जब आप पहली बार किसी से मिल रहे हो. यू नो, आप किस कॉन्टेक्स्ट में कैसे ड्रेसअप होते हो, वो बहुत मैटर करता है. देन इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आपका क्या बिहेवियर है, आपके क्या मैनरिज्म्स हैं, आप कैसे अपने बॉडी लैंग्वेज को कंट्रोल रखते हो कि नहीं रखते हो, आपका कम्युनिकेशन स्टाइल कैसा है, आपका बात करने का लहजा कैसे है. जैसे बोलते हैं ना कि वर्ड्स डजंट मैटर, व्हाट मैटर इज द टोन ऑफ योर वॉइस. ट्रू. Right? Very true. So it is also like, how do you speak? Do you have your own style of, you know, delivering the sentences? So that is your visual impact, your visual projection of your personality. Then comes your behavior, your attitude. When you enter into the room, what attitude do you show? You know, we call it as charisma, the magnetism of the personality. So as I've said that there are 4 aspects of personal excellence, जिसमें पहला हो गया सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेकंड हो गया आपका विजुअल इमेज प्रोजेक्शन, दैट इज आप आउटर वर्ल्ड में आप कैसे अपने आप को प्रोजेक्ट करते हो. थर्ड कम्स इज योर EQ. अब आप पूछोगे EQ क्या होता है? इमोशनल. यस, योर इमोशनल कोशेंट. इंटेलिजेंस कोशेंट, IQ तो आपने सुना है. EQ होता है आप कितने एम्पैथेटिक हैं. ओके. राइट. आप कितना क्लोजली दूसरों के इमोशंस को अंडरस्टैंड करते हो. दैट गिव्स यू एन एक्सीलेंस ऑन अनदर लेवल, राइट, जिसे हम बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस. एम्पैथी, कि you know, keeping yourself in the shoes of the other person and then understanding why that person is reacting in that particular manner. True. Amazing. ये नया था. And the fourth aspect जो अब add on हो रहा है, और मुझे लगता है कि आप किसी भी प्रोफेशन में हो, आपके पर्सनल लाइफ में भी, fourth important aspect of personal excellence is your spiritual quotient. Oh, okay. Yes, SQ. So spiritual quotient is आप अपने अंदर के जो सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, उसको आप यूनिवर्स के साथ कैसे सिंक कर पाते हो स्पिरिचुअली. राइट. आप अपने 5 सेंसेस को कैसे यूज करते हो. आपने सुना होगा ना मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स. ट्रू. सो एवरीथिंग यू कैन मैनिफेस्ट इफ यू थिंक. एज लिंकन हैज सेड, इफ यू थिंक यू कैन अचीव इट. राइट. राइट. So only thing is you have to put that things into action. So have that connection with the universe is what your spiritual quotient is. Amazing. Spiritual quotient and emotional quotient भी आपके personal excellence में इतना matter करते हैं, was very much interesting and new for everybody, I guess. मैं ये भी पूछना चाहूँगी आपसे कि ये जो एक personal excellence जो हम develop करते हैं अपनी personality में, जो डे बाय डे ग्रो करता है, वो हमारे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में कैसे इम्पैक्ट करता है? So first thing is that you can achieve and gain personal excellence if you have a habit of self introspection. Okay. Right? जिस इंडिविजुअल को क्लैरिटी होती है, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, क्लैरिटी ऑफ गोल्स, कि उसे क्या करना है, किस समय करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, जिनके पास इन क्वेश्चंस के आंसर्स होते हैं, आई थिंक दे आर बेटर विद देयर डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज. राइट नाउ यू थिंक
whatever you are doing in professional life में, if you have clarity of doing that particular thing, how easier it becomes. Yes. तो उसके benefits क्या होंगे? You'll be more successful. You'll be financially, you'll be performing excellently. You'll be better in your relationships because आप personality के different levels को समझते हो, आपकी interpersonal skills अच्छी हैं, so you improve your relationships with people. आपका self confidence increase होता है, आपका magnetism increase होता है, you get fame, name, money, good relationships, और क्या चाहिए लाइफ में? वेरी गुड. सो ये बहुत कहते हैं ना कि आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है बस अपने थॉट्स के ऊपर और अपने ग्रोथ के ऊपर, Right. और वो आपको बहुत सारी चीज़ें दे सकता है. Exactly. बट देर आर पीपल जो इसी रूट में ग्रोथ के लिए चलते हैं लेकिन कुछ कहीं मिस्टेक्स कर देते हैं. Exactly. सो व्हाट आर कॉमन मिस्टेक्स दैट यू फाइंड अमंग्स पीपल जो कि हायर लेवल पे भी है बट फिर भी करते हैं? जैसे मैंने बोला क्लैरिटी ऑफ थॉट्स. सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हर किसी के पास आइडियाज़ हैं, सबको बहुत ही कुछ अचीव करना है अपनी लाइफ में, स्ट्रगल कर रहे हैं लोग. बट आई थिंक द कॉमन मिस्टेक्स विच पीपल डू इन फेलिंग टू अचीव दैट लेवल ऑफ एक्सेलेंस इज, नंबर 1, फोकस नहीं है. अच्छा. लैक ऑफ फोकस है ना. सेकेंड इज कंसिस्टेंसी, कि आप कितने कंसिस्टेंट हो. यू नीड टू बी परसिवरेंट व्हेन यू आर डूइंग समथिंग. आपको कंसिस्टेंटली एफर्ट डालने हैं. आप ये सोचो कि मैंने 1 महीना कोई एफर्ट किया और मुझे उसका आउटकम मिल जाए, ऐसा नहीं होता. ट्रू. सो यू नीड टू बी कंसिस्टेंट. थर्डली इज हैविंग प्रिपेयर्डनेस, मेंटल रेडीनेस होना बहुत ज़रूरी है एक इंडिविजुअल में टू गेन पर्सनल एक्सेलेंस. राइट. सो प्रोक्रास्टिनेशन, काम को डिले करना, हाँ. टालते रहना, आज नहीं कल कर लेंगे, या डेडलाइंस पे हम जो अपनी एक हैबिट बना लेते हैं. ट्रू. राइट. सो दैट इज़ अ बैड हैबिट जो आपको पर्सनल एक्सेलेंस गेन नहीं करने देता है. राइट. देन पुअर टाइम मैनेजमेंट. अगर आप अपने डे में इफ़ यू कैन नॉट प्रायोरिटाइज कि व्हाट आर माई अर्जेंट टास्क, आप अपने दिन को बेटर वे में अगर सेग्रीगेट नहीं कर पा रहे हो अपने टाइम को, देन यू आर वेस्टिंग टाइम. सो हाउ विल यू गेन दैट एक्सेलेंस? यू कैन नॉट. वेरी ट्रू. सो बहुत सारी ऐसी हैबिट्स हैं, बहुत सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो इंडिविजुअल्स करते हैं एंड सम हाउ दे लैक, पीछे रह जाते हैं या अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते हैं. सो एज अ कोच, एज अ मेंटोर, we guide them, we prepare an action plan for them, we help them in order to achieve better goals in their lives. Right. So, ऐसा कह सकते हैं कि अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो you have to grow yourself first 360 degree. Exactly. तभी आप आगे Not only like externally कि आपने अच्छे महंगे कपड़े पहन लिए, लेकिन आपने अपना internal rejuvenation तो किया ही नहीं है. True. तो वो किस काम का? Right. So 360 degree आपको काम करना है on your mental health, on your physical health and on your personality. Yes. Emotionally भी आपको बहुत काम करना है. तो अब जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, जो काम करते हैं, लोगों के साथ जाते हैं, बात करते हैं, and then they find something, right? बहुत सारे इंट्रोवर्ट्स होते हैं, उन लोगों का क्या? वो तो बेचारे मतलब जाके पर्सनल एक्सीलेंस कोच के पास भी ना जाए, उनसे भी पूरी बात नहीं बता पाते. So, can you share any of this kind of experience that you have had in your journey? Yes. पहली चीज़ तो ये है, इंट्रोवर्ट होना गुनाह नहीं है. So let us not define introvertism and extrovertism की जो डेफिनेशन है सोसाइटी ने वो ये कर दी, एक्सट्रोवर्ट व्यक्ति किसी से भी मिल सकता है, कहीं भी जा सकता है, कहीं भी बात कर सकता है, इसलिए वो बहुत सक्सेसफुल होते हैं. इंट्रोवर्ट जो होते हैं उनकी पर्सनालिटी बहुत क्लोज्ड होती है, इनहिबिटेड होते हैं, शाय होते हैं, इसलिए वो लोगों से कम मिलते हैं एंड इसलिए कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं. नो, आई हैव सीन एंड मेट लोड्स ऑफ इंट्रोवर्ट्स. आप हिस्ट्री में देखो, आप इतने बड़े बड़े जो बिजनेस ओनर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, जिन्होंने लाइफ में एक एम अपना अचीव किया है, ऑल आर इंट्रोवर्ट्स. ओके. They have amazing analytical skills, great observational skills. Analysis करना, किसी चीज़ को डेप्थ में समझना इंट्रोवर्ट की सबसे बड़ी क्वालिटी है. सो एक पर्सनल एक्सेलेंस कोच जो है इंट्रोवर्ट को यहाँ गाइड करता है कि कैसे आप अपनी स्ट्रेंथ्स को हाईलाइट करें. Okay. Rather than focusing on weaknesses, it is better to enhance your strengths of your personality. Right. Right? So it becomes easier for you.
इट विल अपलिफ्ट योर कॉन्फिडेंस, इट विल अपलिफ्ट योर सेल्फ एस्टीम, क्योंकि आपको पता है कि ये मेरी स्ट्रेंथ्स हैं, मुझे इन स्ट्रेंथ्स को ऐसे चैनल करना है, इसको ऐसे दुनिया के आगे दिखाना है। राइट। तो कह सकते हैं कि वंस यू डिसाइड दैट यू वांट टू ग्रो, राइट, फिर आप चाहे इंट्रोवर्ट हो चाहे एक्सट्रोवर्ट हो, चाहे यहाँ से आए, देयर इज नो क्लासिफिकेशन, या ओके, you can always achieve what you think and what you desire to. And उसमें एक चीज़ मैं ऐड करूँगी, यू नो, पर्सनल एक्सीलेंस का बेस जो है ना, कि अगर आप एक्सीलेंस क्रेव करते हो एंड यू वांट टू डू द थिंग्स इन एन एक्सीलेंट मैनर, इन द बेस्टेस्ट ऑफ द बेस्टेस्ट वे, आई थिंक उसका बेस होता है सेल्फ लव. राइट. As Lord Buddha has also said this thing, I am very close to Buddha's preaching. जो मनुष्य स्वयं से प्रेम नहीं कर सकता, वो किसी से प्रेम नहीं कर सकता. True. So self love का मतलब ये नहीं होता है कि सेल्फिश हो जाना या अपने पे फोकस करना. सेल्फ लव का मतलब ये होता है कि आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं कंटिन्यूसली. Right. You are continuously evolving yourself True. to become a better individual. Very true. So जो व्यक्ति कंटिन्यूसली लर्निंग प्रोसेस में रहता है, अपने ऊपर काम करता रहता है, वो ज़रूर सक्सेसफुल होता है. आज नहीं तो कल वो ज़रूर सक्सेसफुल होता है. True. It is very inspirational, by the way. So मैं आगे आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि एज ए पर्सनल एक्सीलेंस कोच आपको कौन से टूल्स और टेक्निक्स जो हैं वो आपके फेवरेट हैं और जो आप लोगों को देना भी चाहेंगे, जो हमारे व्यूअर्स हैं वो इस पॉडकास्ट से कुछ गेन भी कर पाएँ? बहुत सिंपल टेक्निक्स बताऊंगी. ठीक है. पर्सनल एक्सीलेंस में जैसे मैंने बोला कि कॉन्फिडेंस प्रोजेक्शन इज एन आर्ट. ठीक है, और ये आप सीख सकते हैं. तो उसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि आप किसी भी नए व्यक्ति से जब आप मिलते हो, तो बहुत से मेरे जो क्लाइंट्स होते हैं ये बोलते हैं कि हमको बहुत हिचक होती है या हम ईजिली अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं कर पाते, उनसे खुलकर बात नहीं कर पाते, यू नो, एक क्लोजनेस इनहिबिशन रहती है. सो उन इंडिविजुअल्स के लिए ये टिप्स हैं कि आप कैसे एक कॉन्फिडेंट इमेज पोर्ट्रे कर सकते हो, कैसे कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी आप प्रोजेक्ट कर सकते हो. फर्स्ट थिंग इज दैट व्हेनेवर यू मीटिंग अ न्यू पर्सन, मीट एज इफ ही और शी इज़ योर फ्रेंड. आप ऑलरेडी उसको जानते हो. ओके. तो जब आप अपने माइंड को ऐसे प्री कंडीशन कर लेते हो दैट आई ऑलरेडी नो दिस पर्सन, सो ऑटोमेटिकली आपका बिहेवियर, आपकी बॉडी लैंग्वेज सिंक में चली जाती है. आप ज़्यादा ये नहीं सोचते कि मैं कैसी दिख रही हूँ या मैं कैसा दिख रहा हूँ, क्या मैं कुछ स्टूपिड तो नहीं बोल रहा, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं. देखिए, सेल्फ टॉक जो दिमाग में जो एक बातें चलती रहती हैं पीछे, वो कहीं ना कहीं आपको रोकती हैं, वो आपको शाय बनाती हैं, इनहिबिटेड बनाती हैं. सो अगर आप अपने माइंड को प्री कंडीशन कर लेते हैं दैट आई ऑलरेडी नो दिस पर्सन, आई थिंक यू परफॉर्म बेटर. ट्रू. सेकेंड इम्पॉर्टेंट टिप है कि किसी ने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा, नेवर एवर रश टू रिप्लाई टू दैट क्वेश्चन. राइट. जब आप किसी से बात कर रहे हैं, अपने अंदर एक ठहराव रखिए. आप ऐसे प्रोजेक्ट करिए कि आप सोचकर आंसर दे रहे हैं. राइट. So do not rush to speak because you project yourself that you are thinking, you are creating a good answer and then you are speaking. Correct. Third important tip, अपने body language को controlled रखें. ज़्यादा हाथों के movement, head nodding, right? बहुत ज़्यादा जो लोग head को हिलाते हैं, then it gives a clumsy image. Right. And it lowers your power. Oh, is it? Yes, it is. So it is basically power play, right? Confidence is winning that power play through your voice, through your appearance, through your body language, through your overall persona. अगर आप उस power play को win करते हो, so you become the best person in the room. Right. And fourth important tip, become an active listener. कम बोलें, नपातुला बोलें. शब्दों का महत्व होता है. ज़बरदस्ती ज़्यादा चीज़ें बोलने से आप इंटेलिजेंट नहीं दिखते हो. आपने देखा होगा, इफ़ यू स्पीक लिमिटेड एंड क्रिस्प, पीपल टेक यू सीरियसली. बहुत से क्लाइंट्स मेरे ऐसे बोलते हैं कि लोग मुझे सीरियसली नहीं लेते, मेरी बात को इम्पोर्टेंस नहीं मिलती क्योंकि आप इतना ज़्यादा बोलते रहते हो. Right. So even words have energy.
वर्ड्स आर पावरफुल, सो बिकम एन एक्टिव लिसनर. देखो ना, 2 कान हैं, 1 माउथ है, सो 2:1 का रेशो होना चाहिए सुनने का और बोलने का. जो व्यक्ति सुनता ज़्यादा है उसकी पावर ज़्यादा होती है. हाउ अमेजिंग. अमेजिंग टेक्निक्स जो आपने बताई हैं, जो पर्सनल एक्सीलेंस में ऑफ कोर्स आपको हेल्प करती है. लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम के बीच में छोटी सी एक रेखा है. Exactly. उसको कैसे बदला जाए, या सेल्फ कॉन्फिडेंस को कैसे बूस्ट किया जाए और सेल्फ एस्टीम का भी कैसे ध्यान रखा जाए. ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस के टिप्स तो मैंने दे दिए कि कॉन्फिडेंट व्यक्ति आप कैसे दिखेंगे. सेल्फ एस्टीम होता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो, योर सेल्फ टॉक. 80% ऑफ द टाइम एन इंडिविजुअल टॉक्स टू हिमसेल्फ और हरसेल्फ, और 20% इन टाइम ऑफ द डे हम दूसरों से बात करते हैं, फ़ोन पे बात कर रहे हो, मीटिंग्स हो रही हैं, लेकिन बैक ऑफ द माइंड 70 to 80% ऑफ द टाइम आप खुद से बात कर रहे हो, जिसे हम बोलते हैं सेल्फ टॉक. अब आपको ये देखना है कि मेरी सेल्फ टॉक कैसी है, मैं खुद से कैसे बात करती हूँ या करता हूँ, राइट. आपको ये देखना है कि मेरे सेल्फ टॉक की टोन कैसी है, उसकी आवाज़ कैसी है, क्या वो मुझे मोटिवेट करती है, फ्रेंडली है, या हमेशा मुझे कर्स करती रहती है कि तू फालतू है, तुम बेकार हो, तुम ये कर नहीं सकते हो, मुझे डीमोटिवेट करती है. सो वंस यू अंडरस्टैंड योर सेल्फ टॉक, यू कैन ऑलवेज ब्रिंग अ शिफ्ट. कि अगर आपकी सेल्फ टॉक डीमोटिवेटिंग है या अनफ्रेंडली है, तो आप उसमें एक शिफ्ट ला सकते हो, बदलाव ला सकते हो. कैसे? अपनी सेल्फ टॉक को चेंज करके. जहाँ पे ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ आपका दिमाग बोल रहा है नहीं ये तो तुमसे नहीं होगा, आप उसे चैलेंज करो कि यस आई कैन डू इट, आई विल प्रूव इट. सी इट इज अ स्किल एंड इट नीड्स प्रैक्टिस, बट ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है. सो वंस यू अंडरस्टैंड योर सेल्फ टॉक, जैसे मैंने बोला कि एक कॉन्फिडेंट व्यक्ति वही है जो अपने बारे में जो खुद को पहचानता है. A confident person is somebody who knows himself or herself very clearly. कि these are my strengths, this is how I react in these situations, this is what I want, these are the resources who will help me to achieve these things. So having better clarity is what is self-confidence is. So self-esteem की जहाँ बात कर रहे हैं, तो अगर आप self-talk को improve करते हो, आप अपनी self-esteem को increase करते हो, आप खुद को respect दे रहे हो. Right. That is self-esteem. Self-esteem is basically आप अपने बारे में क्या सोचते हो. जो आप सोचते हो वही दुनिया सोचती है, क्योंकि वही आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो. राइट. कई बार ऐसा भी होता है ना, आई थिंक, कि लोगों को रियलाइज नहीं होता है कि यू आर नॉट शोइंग कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ. तो उसको पहचाने कैसे जाए? बहुत ही आसान तरीका है कि देखिए, एक तो ये होता है कि खुद ही आपको ऐसे सिग्नल्स मिलते हैं डिफरेंट सिचुएशंस में कि आप एक नेटवर्किंग मीटिंग में गए, मान लीजिए, ठीक है, वहाँ पे 100-150 लोग उस रूम में हैं एंड आप वहाँ किसी को नहीं जानते हो. अब आपको एक बहुत ही चैलेंज ये लग रहा है कि आपको लग रहा है मुझे यहाँ परफॉर्म करना है, मुझे यहाँ नए लोगों से मिलना है, मुझे मेरा इंट्रोडक्शन देना है, कोई मुझसे कुछ पूछेगा तो मैं क्या रिप्लाई करूँ. सो ये सब जो थॉट्स आपके दिमाग में चल रहे हैं, उससे यू कैन एनालाइज दिस थिंग कि समवेयर योर पावर इज लो. यू नीड अ कोच, you need a mentor to really groom you, to evolve you, to make you more confident. It is a skill, you can always learn it. True. You can always refine yourself. Right. लेकिन ये जो चीज़ें होती हैं ना, जैसे पर्सनल एक्सीलेंस कोच या फिर ग्रूमिंग एक्सपर्ट, ये लोगों को लगता है ये उन लोगों के लिए हैं जो शायद टेलीविज़न पे आते हैं, या फिर बॉलीवुड पर्सनालिटी हैं, या फिर पॉलिटिशियन हैं, या फिर कहीं पब्लिक अपीयरेंस है, और लाइक दे आर लाइक पेज 3 पीपल. बाकी नॉर्मल इंसान को एक पर्सनल एक्सीलेंस कोच या फिर ग्रूमिंग एक्सपर्ट की क्या ज़रूरत है? ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा, तो मैं चाहूँगी कि आप इसको अच्छे से आंसर करें. देखिए, मेरे हिसाब से हर व्यक्ति अपनी पिक्चर का हीरो होता है. हाँ. ठीक है, सबकी एक लाइफ है, आप उसके हीरो हैं. और अपने आप को सेलिब्रिटी समझें. तो पर्सनल एक्सीलेंस सभी के लिए ज़रूरी है.
चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो। सिमिलरली अगर आप जॉब में हैं, वहाँ पे आपको परफॉर्म करना है, आपको अपना बेस्ट वैल्यू एडिशन देना है टू द कंपनी, आपको प्रमोशन चाहिए, वहाँ भी आपको पर्सनल एक्सीलेंस की ज़रूरत है। राइट। आप एक बिजनेस ओनर हो, आपको अपने प्रोडक्ट को, अपने सर्विस को बेचना है, उसके लिए आपको क्लाइंट्स चाहिए, कस्टमर से मिलना है, वहाँ पे आपको अपना एक पावर प्रोजेक्शन करना है, अपना एक्सेलेंट परफॉर्म करना है, तो वहाँ पे आपको पर्सनल एक्सेलेंस की ज़रूरत है। राइट। आप अपने आप को इवॉल्व करना चाह रहे हो, आप जो पहले 15 साल पहले जो एक पर्सनालिटी थे, अब आपको लग रहा है कि नहीं, आई हैव टू इवॉल्व माई सेल्फ, आई हैव टू ग्रूम माई सेल्फ, आई हैव टू ग्रो माई सेल्फ इन अ बेटर पर्सन, आपको पर्सनल एक्सेलेंस की ज़रूरत है। राइट। So it is not restricted only to page 3 people or celebrities. Any part of your life, if you want to achieve something, goals जो हैं आपके, कि जैसे मैंने बोला वेल्थ, फेम, मनी, यू नो, रिलेशनशिप्स, इन सभी चीज़ों में पर्सनल एक्सीलेंस की ज़रूरत है। वेरी ट्रू, मतलब ये ऑलमोस्ट सभी के लिए ज़रूरी Right. है। रुचि, अब कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि जिनकी फैमिली सेट हो गई है, लाइफ में अभी कुछ करना नहीं है, मतलब बाकी नहीं है, सब एक्सप्लोर हो चुका है, एडवेंचर हो चुका है, बच्चे हो गए, बच्चे बड़े भी हो गए हैं, तो उनके लिए पर्सनल एक्सेलेंस करना अभी क्या मैटर करता है, कैसे मैटर करता है? So very interesting question here, Nishita. There's this study from Harvard. Study में ये बोला गया that within the age group of say 48 to 65 की एज ग्रुप वाली जो लेडीज़ हैं, ये एज ग्रुप में सबसे ज़्यादा डिप्रेशन इन लेडीज़ में देखा गया, दिस एज ग्रुप, ओके, राइट? एंड द बेसिक रीज़न फॉर गेटिंग इनटू डिप्रेशन दिस एज ग्रुप वाज दैट नाउ, एज यू हैव सेड, कि दे आर फ्री, दे हैव नथिंग टू डू, पूरी लाइफ बच्चों के पीछे निकाली, अपने घर को संभालने में निकाली, कभी अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया, अपने लिए टाइम नहीं निकाला, सेल्फ लव जो मैं बोलती हूँ पर्सनल एक्सीलेंस का बेस है, एंड नाउ दे फील आइसोलेटेड and all alone because they haven't evolved themselves, अपनी hobbies को उन्होंने grow नहीं किया, अपना कोई friend circle नहीं बनाया, so they find themselves to be very alone. So I think every individual should keep on evolving themselves at all stages of life, so you don't get this feeling of being alone or isolated. And another thing is hobbies होना बहुत ज़रूरी है life में. So what are your hobbies? चलो ये पूछें तो। बहुत सारी हॉबीज है। डांसिंग इज माय हॉबी, राइट। देन गाना गाना अच्छा लगता है मुझे, भले ही मैं आई एम अ बाथरूम सिंगर, बट आई लाइक ट्रैवलिंग, आई लाइक एक्सप्लोरिंग न्यू डिशेस। वेरी इंटरेस्टिंग। सो व्हेन यू इवॉल्व योर हॉबीज, आप अपने हॉबीज को फॉलो करते हो ना, आप एक लाइवली पर्सन रहते हो। सो मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि पर्सनल एक्सेलेंस को गेन करने के लिए आप अपने हॉबीज़ को कंटिन्यू रखें, नई चीज़ों को लर्न करें, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करें, एंड नेवर एवर लूज़ योर इनर चाइल्ड, राइट? एक बच्चा होता है, उसमें कितनी क्यूरियोसिटी होती है टू लर्न न्यू थिंग्स, राइट? तो इफ़ यू हैव दैट इनर चाइल्ड लाइवली थ्रू एट डिफरेंट फेजेस ऑफ योर लाइफ, then I don't think कि you will ever get this feeling कि why should I get, you know, why should I learn to be an excellent or personal excellence मैं क्यों gain करूँ at this age of life. Very true. I think ये बहुत ही अच्छे से आपने समझाया कि ऐसा नहीं कि हाँ लाइफ बर्थ, right, कुछ जिया and death. You have to do something, right? Right. तो and that also for yourself. That तो also. जब जाएंगे और ऊपर वाले से मिलेंगे तो बोलेंगे हमने ये किया है अपने लिए, अपने लिए किया। अब मैंने तुम्हें जिंदगी दी तो तुमने क्या किया? वेस्ट मैंने की? मेरी जिंदगी अपने लिए जी बहुत अच्छे तरीके से जी, बहुत सुंदर तरीके से जी। अब ये जो पर्सनल एक्सीलेंस कोच के पास अगर हम जाएं तो हमको ये मिलते कहाँ हैं? आप तो मुझे मिल गए, बट ये बहुत ही रेयर थिंग है जो सब लोग नहीं कराते हैं। तो जैसे गली गली में हमें सिंगर मिल जाते हैं, इन्फ्लुएंसर्स मिल जाते हैं, वैसे पर्सनल एक्सीलेंस कोच नहीं मिलते। तो हम कहाँ से इनको ढूंढें, कैसे हम इनसे सेशंस लें, और ड्यूरेशन क्या होता है? राइट। सो बेसिकली एज हमारा इतना लंबा डिस्कशन हुआ है, सो आई एम द पर्सन हु कैन हेल्प सच काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स टू इवॉल्व, टू ग्रो, टू बिकम मोर कॉन्फिडेंट इन लाइफ। पर्सनल एक्सेलेंस कोच को कैसे ढूंढें, वो अपने अंदर एक जिसको जिज्ञासा होती है, तो
मनुष्य क्या है, भगवान भी ढूंढ लेता है। जहाँ चाह है वहाँ राह है। राइट। एंड ड्यूरेशन में ऐसा होता है कि फॉर पर्सनल एक्सेलेंस के जो कोर्सेज होते हैं वो बहुत इंडिविजुअल कस्टमाइज्ड प्रोग्राम्स डिज़ाइन होते हैं, बिकॉज एवरी इंडिविजुअल हैव देयर ओन पर्सनालिटी। आप एक शख्स, आपकी जो पर्सनालिटी है, जो शख्सियत है, वो आपके चाइल्डहुड से इवॉल्व हुई है, आपके जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं लाइफ के, आपने कैसा बचपन देखा है, कैसी पेरेंटिंग हुई है, उससे आपके संस्कार डेवलप होते हैं, उससे आपकी एक पर्सनालिटी बनती है। पर्सनल एक्सेलेंस का मतलब ये नहीं है कि किसी की पर्सनालिटी को बदल देना, राइट? उसकी पर्सनालिटी को इवॉल्व करना, उसकी पर्सनालिटी को उन्हें समझाना, इंट्रोस्पेक्शन होना, कि जैसे मैं हर बार बोल रही हूँ कि आई नो माई स्ट्रेंथ्स, सो आई कैन रिफ्लेक्ट दो स्ट्रेंथ्स इन अ वेरी ब्यूटिफुल वे। राइट। So this is the task of a coach, of a mentor, to make you understand that these are the areas where you are very good at. These are the techniques which you can use to showcase these strengths of your personality. Right. And इसके बदले में ये consequences होंगे, ये चीज़ें आप achieve कर सकते हो. Then एक coach आपको better goal setting में help कर सकता है, smart goals. आप कम समय में टाइम बाउंडेड जो गोल्स हैं कि कैसे आप किसी चीज़ को अचीव करते हो, उसका एक्शन प्लान जो है एक मेंटोर आपको उसमें हेल्प कर सकता है, एक्शन प्लान डिज़ाइनिंग में, उस वे में, उस राह में जो है एक कोच, एक मेंटोर आपकी हेल्प कर सकता है, गाइड कर सकता है। सो द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम डिपेंड्स, लाइक अगर बेसिक स्किल्स आपको इवॉल्व करनी है, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स है, बात करने का तरीका है, आपका एक पर्सनल प्रोजेक्शन है अपनी पर्सनालिटी का, जिसमें बॉडी लैंग्वेज है, हाव भाव हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, तो ये सब चीज़ें आप 2.5 से 3 महीने में आप अच्छे से इन पे आप काम कर सकते हो, पॉलिश कर सकते हो। बाकी सीखने की कोई टाइम नहीं होता, यू कैन ऑलवेज कीप ऑन लर्निंग। ओके। अब जैसे एक पर्सनल एक्सीलेंस कोच के पास से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो आपके कपड़े जो हैं वो अच्छे करवा देंगे, फिर आपको राइट हैंड में नाइफ चाहिए और लेफ्ट हैंड में फोर्क चाहिए, ये कैसे पकड़ना है, कैसे अच्छे से खाना है, वो सब सिखा देंगे। तो एक विजुअल इमेज जो आप क्रिएट करते हो, उसमें वो हेल्प करते हैं। सो व्हाट इज दैट एंड हाउ डू यू हेल्प इन दैट? सीधी सी बात है, देखो आपने सुना ही है, जो दिखता है वो बिकता है जी। राइट? सो पैकेजिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। एंड अगर हम मार्केटिंग के एस्पेक्ट से भी देखें, ब्रांडिंग के एस्पेक्ट्स पे देखें, जितने भी मार्केटिंग कैंपेन्स बनते हैं वो सब ह्यूमन बींग्स के 5 सेंसेस को कंट्रोल करके उस तरीके से एक स्ट्रैटेजी डिज़ाइन होती है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं आपको, कि मैं आपको 2 खाने की प्लेट दिखा रही हूँ, एक में गर्मा गर्म आलू टिक्की है जिसमें से धुआं निकल रहा है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, और एक प्लेन लेटस सैलेड रखा है साइड में। कौन सा खाना पसंद करोगी? टिक्की, ऑब्वियसली। सो जो खूबसूरत दिखता है, जिसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है हमें, जो सुनने में हमें बहुत अच्छा लगता है, जिसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, एंड जो हमें एक बहुत अच्छे इमोशंस हमारे अंदर ड्राइव करता है, वो चीज़ की तरफ हम आकर्षित होते हैं। Same with the personality also, that you learn to evolve those, your 5 senses and get in sync with those 5 senses. Right. So packaging बहुत ज़रूरी है, and visual image projection is basically the packaging. Right. कि आप कैसे dress up होते हो. I'm not saying that you should wear very expensive clothes, but whatever you are wearing, it should go in sync with your personality. You should dress up as per the context, as per the surrounding. अगर आप business meeting में जा रहे हैं तो you are expected to project and dress yourself in a business wear, in a formal wear. अगर वहाँ पे आप casually dress up होके चले जाओगे, so आप सोच रहे हो आप बहुत स्मार्ट लग रहे हो, आपको कोई परवाह नहीं है, but honestly I'm telling you, people are judgmental. This entire universe is judgmental and depressing. And why it is so? अगर ये universe motivating होता तो शायद हम evolve ही नहीं होते। Right. क्योंकि इतना depressing है, इसलिए हम constantly एक run में रहते हैं to prove our worth. Right. And that is why we evolve. ये होता है ना, डार्विन्स की थ्योरी थी। क्या थी? आप बताइए। The survival of the fittest. Yeah. So if you fit into the community, into the surroundings, you survive. Okay. So that's the thing. So I always say that your visual factor
is extremely important in personal excellence. It is a part of personal excellence, but yes, it matters a lot. Your packaging matters a lot. राइट जैसे कि कोई बहुत ही बड़ा कोई पर्सनालिटी है सपोज, और वो अपने वीडियो में जूते की बजाय चप्पल पहन के वीडियोस बना रहा है, तो वो लोग जज करेंगे उसको. बिल्कुल करते हैं. एक स्टडी के मुताबिक जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं या लोग जब वीडियोस देख रहे होते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो ऑब्जर्व किए जाता है वो होते हैं आपके हैंड मूवमेंट्स. राइट, 70 to 80% ऑफ द टाइम पीपल ऑब्जर्व योर हैंड मूवमेंट्स. हाथों को देखते हैं. एंड यस, द टीथ ऑल्सो. अ गुड स्माइल इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते. एब्सोल्युटली. अब मैं बिफोर वी एंड द पॉडकास्ट आई वुड लाइक टू आस्क यू कि भारत के उज्जवल भविष्य के लिए जो भी हमारे जेन जीज हैं, जेन अल्फाज हैं, they don't care about anything, you know, they don't care about their career, they don't care about success, they don't care about anything. तो उनके लिए क्या हम कर सकते हैं कि उनको समझ आए कि भाई ये तुम बोल रहे हो यू डोंट केयर, बट ये आगे जाके तुम्हें ही प्रॉब्लम देने वाला है. तो ये उनकी एक पर्सनल एक्सेलेंस के लिए, उनके पर्सनल ग्रोथ के लिए डू यू थिंक कि कॉलेज में ऐसा कुछ होना चाहिए, क्या करना चाहिए? It should be compulsory, right? Very very important to have such kind of courses. अभी जैसे हमारी बात हो ही रही थी, I am from a convent school. I did my schooling from convent school, and we used to have this subject of moral science, right? I don't know अभी कितनी जगह पे moral science पढ़ाई जाती है, लेकिन moral science का मतलब ये होता था कि आप में एक value system develop किया जा रहा है. Right. And जिस individual का value system strong होता है, they go on a very long run, they sustain. You know, you should have ethics in your life. So for the youth and for Gen Z, they are very intelligent, very creative, because now they have access to so many new resources. Right. Everything is so easily available. Technology है, इतनी सारी information है, AI है, ChatGPT है, कितना कुछ आ गया है. So I think कि जो अभी youth है वो बहुत intelligent है, creative है, एंड दे आर डूइंग वेरी गुड. बहुत से लोग तो छोटी छोटी उम्र में अभी बहुत पैसा भी बना रहे हैं, कमा रहे हैं. ओनली थिंग विच आई फाउंड इज दैट देर आर टू थिंग्स विच आर मिसिंग. पहला तो है कि स्ट्रॉन्ग वैल्यू सिस्टम और एथिक्स सिस्टम डेवलप करना, एंड सेकेंड इज फोकस. कि आपने एक फिकल माइंडेड नहीं रहना है कि आज हम इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अब हम ये कर रहे हैं, यू नो, एंड यू आर वेस्टिंग योर ईयर्स एंड यू आर वेस्टिंग योर टाइम. True. So be very focused and develop more and strong value system. And कहीं ना कहीं colleges, schools में इस aspect को ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, curriculum में add करना चाहिए, इस तरीके के special training sessions organize करने चाहिए. Wow, how amazing. I think ये अगर स्कूल में या फिर कॉलेज में पढ़ाया जाए तो आई थिंक आगे जाके उनके लाइफ में उनको कॉन्फिडेंस का कभी प्रॉब्लम नहीं होगा. Exactly. वो किसी भी चीज में जाके वो यू नो दे कैन फाइट फॉर देमसेल्व्स. कॉन्फिडेंस से भी ज़्यादा है कि वो डिसीजन मेकिंग उनका अच्छा रहेगा, कभी गलत काम नहीं करेंगे. राइट. दे विल बी मोर वैल्यूएबल टूवर्ड्स देयर फैमिली, टूवर्ड्स द सोसाइटी, टूवर्ड्स देयर वर्क, यू नो. सो एज आई सेड, स्ट्रॉन्ग एथिक्स इज द बेस ऑफ एनी कंट्रीज डेवलपमेंट. ट्रू. Be it politicians or be it industrialists, be it big organizations जिनका ethics और value system strong होता है, that helps and add on into the development. Very true. Thank you so much, Ruchi. It was absolutely insightful and amazing session we had today, episode we had today on Let's Talk podcast. It was pleasure having you. Thank you so much here, same Nishita, and I really appreciate this time which we spent together, and I hope that viewers might, you know, work more onto their excellence, and बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके. थैंक यू सो मच. तो ऐसे ही हम अगले एपिसोड में कुछ और इंटरेस्टिंग गेस्ट को लेकर के आएंगे. आप जुड़े रहिए हमारे साथ. हमारे चैनल लेट्स टॉक पॉडकास्ट को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और इस सेशन को, इस पॉडकास्ट के एपिसोड को बहुत सारा स्प्रेड कीजिए. अगले एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए thank you so much to Taruni Furniture Private Limited for our furniture courtesy, and thank you so much for watching this episode.